हेलो एवरीवन। तो चलिए, जैसे हमने कल पिछली क्लास में हमने बताया था कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मैसूर कैसे विजय की जो कंपनी थी उसने बंगाल विजय के बाद कैसे मैसूर को जीता। आइए पहले हम लोग मैप समझते हैं, मैप को देखते हैं कि देखिए यह प्रांत क्या, बंगाल का प्रांत, ठीक है ना। देखिए यह जो प्रांत था, यह था मैसूर। यह मैसूर था। ये जो प्रांत था यह था मद्रास, ठीक है। जो ये प्रांत था इसका नाम त्रावणकोर। ये जो प्रांत था त्रावणकोर, यहाँ पे उपस्थित थी मौर्य। देखिए ये जो त्रावणकोर था, यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, यहाँ पे कंपनी का अधिकार था, यहाँ पे ब्रिटिश कंपनी का अधिकार था। ये ब्रिटिश कंपनी का अंतर्गत था। जो मोहे मोहे एक बस्ती थी, जो मैसूर प्रांत का एक बस्ती थी जिसका नाम था मोहे। ये मोहे थी, ये फ्रांसीसी कंपनी का अधिकार था इस पे। यहाँ पे फ्रांसीसी कंपनी का अधिकार था मोहे पे, ठीक है ना। जो मद्रास था ये भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था। मद्रास पे मद्रास था, इस पे भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था, ठीक है। तो देखिए ये जो प्रांत था, ये प्रांत ये जो प्रांत था ये था निजाम। ये जो प्रांत था यहाँ पे निजामों का शासन था, ठीक है। ये निजाम प्रांत हो गया। ऊपर जो प्रांत था ये सारा प्रांत, ठीक है ना, ये मराठाओं का प्रांत था, मराठा। यह प्रांत था मराठा साम्राज्य का प्रांत था, ठीक है। तो देखिए कंपनी यहाँ पे बंगाल विजय के बाद कंपनी बंगाल विजय के बाद मैसूर को जीतना चाहती थी, क्योंकि नीचे भी जो नीचे था ये त्रावणकोर, ठीक है ना। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था इस पे भी नीचे। यहाँ मद्रास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था। ये जो मैसूर था, तो मैसूर एक नाम था हैदर अली के अंडर में मैसूर था। देखिए मैसूर विजयनगर नगर साम्राज्य, जो बहुत बड़ा एक विशाल साम्राज्य हुआ करता था, विजयनगर साम्राज्य के विघटन के बाद वोडेयार वंश का विजयनगर साम्राज्य के विघटन के बाद विजयनगर साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य के विघटन के बाद यहाँ पे मैसूर पे एक वोडेयार वंश का शासन आया। वोडेयार वंश का शासन आया, ठीक है ना। देखिए विजयनगर का साम्राज्य विघटित हुआ, विघटित जब विजयनगर साम्राज्य टूटा, विघटित हुआ, तो वोडेयार वंश का शासन हुआ मैसूर पे, ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य जो पूरा प्रांत प्रांत था विजयनगर के साम्राज्य के अंतर्गत आता था, लेकिन विजयनगर साम्राज्य का जब विघटन हुआ तो वोडेयार वंश ने अपना सत्ता स्थापित की। और वोडेयार वंश में एक अधिकारी था वोडेयार वंश का, जिसका नाम था हैदर अली। इसका नाम था हैदर अली, जो वोडेयार वंश में एक अधिकारी था, वोडेयार वंश, ठीक है। तो बात होती है हैदर अली ने वोडेयार वंश से अलग होकर हैदर अली ने 1761 ईस्वी में मैसूर की गद्दी संभाली। मैसूर को अपने अंदर ले लिया, अपने कंट्रोल में। 1761 ईस्वी में अपने कंट्रोल में मैसूर को ले लिया, ठीक है। इसने क्या किया, एक कंपनी के प्रभाव को देख रहा था कैसे कंपनी ने बंगाल को विजय की थी, ठीक है, प्लासी की युद्धि के बाद। कैसे वो धीरे धीरे उस मैसूर जो हैदर अली था समझ रहा था कि हो सकता है कंपनी की जो मेरे आसपास में कंपनी का शासन है, हो सकता है कंपनी बाद में हम पे भी आक्रमण कर दे। इसी कारण से हैदर अली ने फ्रांसीसियों के साथ मिलकर और एक रणनीति बना रही थी
कि ताकि इस कंपनी से पंगा लिया जा सके, इस कंपनी को हराया जा सके। ठीक है, हैदर अली था या फ्रांसीसियो से मदद ले रहा था। फ्रांसीसियो से ही मदद ले रहा था, ठीक है, कि इस कंपनी को हराया जा सके। लेकिन यह बात कंपनी को पता चली हैदर अली है जो अपनी सेना को प्रशिक्षित कर रहा है, अपनी सेना को प्रशिक्षित कर रहा है ताकि वो कंपनी से लड़ सके। इसके कारण हैदर अली हैदर अली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाली एक युद्ध होता है। युद्ध देखिए हम लोग समझते हैं। देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69। देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1767 से 1769, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। लेकिन जो आंग्ल मैसूर युद्ध में कहा जाए तो इस युद्ध में हार किसकी हो रही थी? किसी की स्पष्ट रूप से हार नहीं हुई, ना हैदर अली का हार हुआ और ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हार। युद्ध तो हुआ। इस युद्ध में हैदर अली ने सोचा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से मैं अकेले लड़ नहीं सकता, ठीक है, और मेरा सेना जो अभी शिक्षित इस तरीके प्रशिक्षित नहीं हुई है कि मैं उस कंपनी की शक्ति से सामना ले सकूँ, कंपनी को हरा सकूँ। तो हैदर अली जो मैसूर था, मैसूर गया निजाम के पास, कहा कि देखिए भाई साहब, निजाम वाले भाई साहब मेरा साथ दीजिए। देखिए हो सकता है कि जो कंपनी है ये मुझ पर हमला करे, हो सकता है कंपनी आप पे भी हमला करे, हो सकता है कंपनी मराठाओं पे हमला करे। धीरे धीरे कंपनी अपना साम्राज्य का विस्तार कर रही है। तो निजाम बोला अच्छा ऐसा बात है। इसने कहा कि आप मेरा साथ दीजिए और मैं इस कंपनी से मैं युद्ध करने वाला हूँ। कहा ठीक है मैं आपका साथ दूंगा। फिर गया मराठाओं के पास और बताया हो सकता है कंपनी आप पे भी आक्रमण करे। तो मराठाओं ने बोला ठीक है मैं आपका साथ दूंगा। और इसने बोला ठीक है कि हम लोग आस पड़ोस में हैं, तो आस पड़ोस में तो पड़ोसी तो विवाद तो चलता रहता है, नॉर्मल सी बात है, किसी को अपने पड़ोसी से पड़ता नहीं है। तो वैसे ठीक है हम लोग के जो झगड़े हैं जो बात विवाद है वो तो अलग है, लेकिन एक बाहरी शक्ति है जो हम सबको हराने वाली है, हरा सकती है। इसके कारण आप लोग मेरा साथ दीजिए और मैं इस कंपनी को मैं पराजित करना चाहता हूँ, हराना चाहता हूँ। इसने कहा मराठा ने कहा ठीक है मैं आपका सहयोग दूंगा। तो जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1767 से 1769 तक, इस युद्ध में कंपनी हार रही थी। इस युद्ध में एक और मराठा मैसूर प्लस निजाम, एक और थे मराठा मैसूर और निजाम। मराठा के साथ साम्राज्य शासक मैसूर के हैदर अली और निजाम, ये तीनों लोगों ने मिलकर कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ रहे थे। ब्रिटिशर्स के खिलाफ इन्होंने युद्ध लड़ा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो 1767 से 1769 के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में हुआ क्या? देखिए ब्रिटिश कंपनी इस युद्ध में हार रही थी, ब्रिटिश कंपनी इस युद्ध में पराजित हो रही थी क्योंकि इनका खेमा काफी मजबूत हो रहा था। इसके कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसने सोचा कि मुझे इन तीनों को एक साथ करना संभव नहीं है। अब मुझे चाहिए कि मैं इन लोगों से संधि कर लूँ ताकि कि मैं बाद में इन लोगों से एक एक करके मैं इन लोगों को हरा सकूँ, एक साथ में मैं नहीं हरा सकता। इसने क्या किया, अपने कूटनीतिक कदम पर इन्होंने एक संधि का प्रस्ताव किया। देखिए हम युद्ध नहीं करना चाहता, आप लोगों से एक संधि कर लीजिए। कहा ठीक है। क्या होता है, मद्रास की संधि होती है, मद्रास की संधि होता है। मद्रास की संधि, इस मद्रास की संधि में
कंपनी ने स्वीकार किया, इस मद्रास की कंपनी में, कंपनी मद्रास की संधि में कंपनी ने स्वीकार किया कि मैं मैसूर पे आक्रमण नहीं करूंगा। ठीक है, हैदर अली से एक संधि हुई और संधि में कहा गया ठीक है, कंपनी ने बोला कि मैं मैसूर पे आक्रमण नहीं करूंगा और आप भी मेरे व्यापार में सहयोग करेंगे, मेरे व्यापार के बीच में मत आइएगा। और कंपनी ने कहा कहा कि हम लोग दोस्त हुए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर से कहा कि हम लोग दोस्त हुए, हैदर अली से कहा कि हम लोग दोस्त हुए। और अगर आप किसी मुसीबत में पड़ते हैं, अगर आप एक कोई साम्राज्य, भारत में कोई विदेशी साम्राज्य, कोई ऐसा ऐसा ही कोई क्षेत्र है जो प्रांत है जो बहुत शक्तिशाली हो जाता है और आप पे आक्रमण करता है, तो मैं आपकी मदद करने के लिए आऊँगा। एक कंपनी कहती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है कि ठीक है, इस संधि के तहत कि मैं आपका मदद करूंगा, अगर कोई बाहरी आक्रांता अगर आप पे आक्रमण करता है, इस मैसूर पे अगर मैसूर पे कोई आक्रमण करता है तो कंपनी आएगी मैसूर को बचाने के लिए। ऐसा संधि प्रस्तावित होता है कि आप कंपनी बोलता है हम और आप लोग दोस्त हो गए अब। ठीक है, मद्रास की संधि होती है। देखिए, और होता है कि 1771 ईस्वी, 1771 ईस्वी, 1771 में मैसूर का आक्रमण होता है। मैसूर पे आक्रमण होता है। आक्रमण कौन करता है? मराठा। जो मराठा साम्राज्य है ना, ये मराठा आक्रमण करता है। देखिए, आपस में विवाद होते रहते हैं। निजाम, मैसूर, मराठा, किसी को अपने आप खुद में नहीं पड़ता था। इन लोगों का आपसी विवाद था ही, लेकिन ये जो कंपनी था ये बाहरी थी, इनसे लड़ने के लिए या तीनों एक हुए थे, लेकिन बाद में फिर अलग हो गए थे। तो 1771 की बात है कि मैसूर पे निजाम आक्रमण करता है, सॉरी, मैसूर पे जो मराठा साम्राज्य था, मराठा साम्राज्य पे आक्रमण होता है। लेकिन इस आक्रमण में जो कंपनी था, इस आक्रमण में कंपनी था, कंपनी ने इस आक्रमण में कंपनी ने सहयोग देने नहीं आया। जो मद्रास की संधि में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोला था, कहा था कि नहीं, कि मैं मैसूर का साथ दूंगा, अगर कोई बाहरी आक्रांता आता है तो मैं आपका साथ दूंगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आंग्ल और मैसूर युद्ध में, सॉरी, 1771 ईस्वी में जब मैसूर पे मराठा का आक्रमण होता है तो उस टाइम कंपनी ने इनका साथ देने नहीं आया, कंपनी इनका बिल्कुल साथ नहीं देता है, वो अलग तटस्थ बैठा रहता है, जिसके कारण हैदर अली को काफ़ी गुस्सा आया। हैदर अली समझ चुके थे कि नहीं, कंपनी ने मेरे साथ धोखा दिया है, कंपनी ने धोखा दिया है, किसी का नहीं हो सकता, जब मेरे साथ नहीं आया तो किसी का नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम लोग जो जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध देख चुके हैं, हम लोग देखना है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, इसमें जाता है, देखिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, सत्रह सौ अस्सी से 1784। देखिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कंपनी हारने वाला था, लेकिन ऐसा हुआ कि संधि हो गई और संधि के तहत कंपनी को अधिकार मिल गया। कंपनी ने ऐसा सुझाव दिया कि ठीक है, मैं आपका साथ दूंगा, लेकिन उसने धोखा दिया, साथ नहीं दिया। इसी कारण द्वितीय आंग्ल मैसूर 1780 से 1784 ईस्वी में कंपनी और मैसूर के बीच होता है। अब बात क्यों हुआ, मुद्दा भी बनता है। इसके पहले तो हुआ था कि क्यों इसने फ्रांसीसियों के साथ मैसूर ने अपना सेना को प्रशिक्षित कर रहा था। लेकिन बात होती है 1780 ईस्वी में, 1780 ईस्वी में अमेरिकी क्रांति चल रही थी। 1780 के दशक में अमेरिकी क्रांति चल रही थी। अमेरिका जो एक ब्रिटेन का उपनिवेश था, ठीक है ना, ब्रिटेन का शासन वहाँ पर भी था, उसको भी उपनिवेश बनाकर रखा हुआ था। तो वहाँ पे अमेरिका स्वतंत्रता के लिए वहाँ क्रांति चल रहा था। और अमेरिकी क्रांति में अमेरिकी क्रांति में अमेरिकी क्रांति में फ्रांसीसी सहयोग दे रहे थे। जो
फ्रांस की कंपनी थी, जो फ्रांस था, फ्रांस जो राज्य था, जो राष्ट्र है फ्रांस, वो फ्रांस अमेरिका का सपोर्ट कर रहा था, ठीक है, फ्रांस अमेरिका का सपोर्ट कर रहा था। और फ्रांस के साथ हॉलैंड भी था, हॉलैंड, फ्रांस और हॉलैंड था, अमेरिका का सपोर्ट कर रहा था कि ठीक है कि ब्रिटिश कंपनी में आपसे ये छोड़कर जाना पड़ेगा, अमेरिका का अपना अधिकार है, अमेरिका के लोग लोकतंत्र देश बनने देना चाहिए। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको लगा कि फ्रांसीसी जो है हम हमारे खिलाफ है, जो फ्रांसीसी है हमारे खिलाफ है, ठीक है। और यहाँ पे फ्रांसीसी एक बस्ती थी, मुहे, मुहे देखा है ना, एक फ्रांसीसी बस्ती थी जो मैसूर प्रांत में थी। तो क्या किया अंग्रेजों ने, क्या किया, जो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने इस मुहे बस्ती पर आक्रमण कर दिया, इस मुहे बस्ती को अपने अंडर लेने के लिए आक्रमण कर दिया कि नहीं, इस फ्रांसीसी को मार के बाहर करेंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखा जा रहा था कि जो फ्रांसीसी था, जो फ्रांस था, वो अमेरिका का समर्थन कर रहा था, और अमेरिका युद्ध लड़ रहा था किससे, अमेरिका युद्ध लड़ रहा था ब्रिटिश से, और ब्रिटिश चाहती थी कि भारत से भी फ्रांसीसियों को रखा जाए। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, 1780 ईस्वी में मुहे 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 प्रांत पे आक्रमण कर दिया। और मुहे प्रांत था किसमें, मैसूर के अंदर था, मैसूर राज्य में एक मुहे प्रांत था जिसमें फ्रांसीसियों का अधिकार था, ठीक है ना। अब मैसूर से युद्ध स्टार्ट हुआ, मैसूर आंग्ल मैसूर का द्वितीय युद्ध 80 से 84 तक चला। इस युद्ध में होता क्या है, इस युद्ध में हम जो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो काफी दुविधा में पड़ी हुई थी, क्योंकि एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक अमेरिका के साथ युद्ध लड़ रहे थे, एक अमेरिका के साथ अलग युद्ध हो रहा था, ठीक है, एक फ्रांसीसियों के साथ युद्ध चल रहा था यहाँ पे, और मैसूर के साथ भी युद्ध आरंभ हो गया, मैसूर के साथ भी युद्ध आरंभ हो गया। तो फिर जो थे हैदर अली के शासन चल रहा था मैसूर में। तो हैदर अली फिर मराठा के पास गए और निजाम के पास गए, कहा देखो भाई तुम मेरा साथ दो, क्योंकि फिर युद्ध होने वाला है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, और तुम्हारा सहयोग की आवश्यकता है। तो क्या किया मराठा और निजाम ने, ठीक है मैं आपका सहयोग करूंगा। फिर क्या होता है कि मराठा प्लस निजाम और इसके साथ साथ में हम देखते हैं मैसूर, हो गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। लेकिन बात ये होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर था उसने उस टाइम जो गवर्नर था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नर था वो वारेन हेस्टिंग्स ही था, ठीक है। उसने अपना दिमाग चलाया, कूटनीति का इस्तेमाल किया, और क्या किया, मराठाओं के साथ एक अलग संधि कर ली, मराठाओं के साथ एक अलग संधि कर ली, सालबाई की संधि। इस संधि को कहा जाता है सालबाई की संधि, सालबाई की संधि। ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये मराठा के साथ ये संधि करती है कि आप युद्ध से अलग हो जाइए, आप युद्ध से अलग हो जाइए, अगर मैं आप युद्ध से अलग हो जाइए और हम आप पे कभी आक्रमण नहीं करेंगे, हम लोग मित्र रहेंगे, ठीक है, आप युद्ध से बाहर हो जाइए, सालबाई की संधि होती है। और निजाम मैसूर इस युद्ध में एक्टिव रहते हैं, निजाम मैसूर इस युद्ध में लड़ते हैं, मराठा इस युद्ध से बाहर हो जाता है, ठीक है। लेकिन बात क्या होता है, ये लोग कमजोर पड़ गए थे, निजाम और मैसूर ये लोग कमजोर पड़ गए हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ। और 1782 ईस्वी में जो मैसूर का शासक था जिसका नाम था हैदर अली मारा जाता है। 1782 ईस्वी में मैसूर का शासक हैदर अली मारा जाता है। लेकिन उसका जो पुत्र था टिप्पू सुल्तान, उसका नाम था टिप्पू सुल्तान, टिप्पू सुल्तान वो काफी समझदार और काफी योग्य सेनापति था। उसने मैसूर की गद्दी संभाली, ठीक है, मैसूर की गद्दी को संभालता है और कहता है कि उसके पिता मर चुके थे 1882 ईस्वी में, उसके पिता मर चुके थे, सॉरी 1782 ईस्वी में मैं टिप्पू सुल्तान के पिता थे जो हैदर अली थे वो मारे गए।
और टीपू सुल्तान क्या कहता है, युद्ध का कमांड संभालता है, बोलता है मैं युद्ध जारी रखूंगा, मैं अंग्रेजों के खिलाफ मैं युद्ध हारूंगा नहीं, युद्ध जारी रखूंगा। और युद्ध कब तक चलता है, तो 1784 ईस्वी तक ये युद्ध युद्ध 1784 ईस्वी तक जारी रहता है। लेकिन अंततः क्या होता है, अंततः मंगलोर की संधि होती है, मंगलोर की संधि होती है। अंग्रेज अंग्रेज देखें कि उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुकी थी, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो अमेरिका से लड़ रहे थे, अमेरिका अपने उसके हाथ से निकलने वाला था, अमेरिका जो काफ़ी एक मतलब वहाँ से भारत के बाद उसी का नंबर था जहाँ से वो काफ़ी अच्छा अच्छा खासा वहाँ से धन धन आकर्षित होता था, धन की निकासी होता था अमेरिका से, और ब्रिटिशर्स के हाथ से एक उसका उपनिवेश निकलने वाला था। तो इस स्थिति में उन्होंने सोचा, अंग्रेजों ने सोचा कि अब युद्ध को समाप्ति कर दिया, युद्ध को बंदी कर दिया जाए। हैदर अली मारा मारा जा चुका था, टीपू सुल्तान युद्ध जारी रखा था। उसने क्या किया, मंगलोर की संधि की, क्या की, मंगलोर की संधि। इस मंगलोर की संधि हुई, युद्ध समाप्त हो गई। ठीक है, यह मंगलोर की संधि के द्वारा युद्ध को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब हम लोग को देखना है कि जो आंग्ल मैसूर युद्ध है वह 4 बार हुआ था। ठीक है, 4 बार, एक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, एक द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जो 1890 से 92 तक चला था। ठीक है ना, तो हम लोग आज देख चुके हैं, इस क्लास में हम लोग देखें कि कैसे ब्रिटिश कंपनी जैसे मैसूर पे आक्रमण किया, कैसे मैसूर के साथ प्रथम प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, कैसे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, और द्वितीय आंग्ल मैसूर मंगोल की संधि की तरह समाप्त होता है। तो हम आज क्लास में इतना ही, हम लोग इसके आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में जानेंगे। ठीक है, धन्यवाद।